तुम उठाओ तलवार और वार करो। नहीं असुरराज, मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इसे युद्ध नहीं, मेरी परीक्षा समझो शुंभ। प्रहार करो मुझ पे, यह असुर राज का आदेश है। देखा महादेव, जिस शिव पुत्र ने तारकासुर को मार गिराया, उसका ये अस्त्र मेरा कुछ नहीं कर पाया, मेरा कुछ नहीं कर पाया। अब समझे गुरुदेव, मुझे किसी का भय नहीं है। अपना अस्त्र उठा ले लो कार्तिकेय, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं। मेरा शत्रु है तो केवल तुम्हारा पिता महादेव। महादेव भूल जाओ कि तुम्हारे समक्ष शिव पुत्र है। अपनी पूर्ण क्षमता से युद्ध करो। जो जिसे निहत्ता कर देगा वो विजयी होगा, और यदि तुम विजयी हुए तो ये इंद्रासन है स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कार्तिकेय, अपना क्रोध इन झाड़ियों पर नहीं, अपने पिता देवों के देव महादेव पर उतारो कार्तिकेय। तुम मानो या ना मानो कार्तिकेय, परंतु महादेव ने अपने गण से तुम्हारा युद्ध तुम्हें हरवाने के लिए किया था, ताकि वो सबके सामने तुम्हारा अपमान कर सके, तुम्हारा अपमान कर सके, तुम्हारा अपमान कर सके। और अपमान का विष सबसे पहले आकांक्षाओं को हरता है। तुम्हें सिंहासन से वंचित रखने का यदि युद्ध ही एक मार्ग था, तो स्वयं युद्ध भूमि में क्यों नहीं उतरे महादेव? सोचो कार्तिकेय, सोचो। अब संसार तो यही कहेगा ना कि शिव पुत्र सुर सेनापति एक तुच्छ से गण से हार गया, गण से हार गया, गण से हार गया। महादेव ने तुम्हारे स्वप्न के साथ साथ तुम्हारी गरिमा का भी
सर्वनाश किया है कार्तिकेय, सर्वनाश किया है कार्तिकेय, सर्वनाश किया है कार्तिकेय। शुंभ, हमें तुम्हारे जैसे कुछ और वीर योद्धा चाहिए। क्यों असुरराज? एक अति आवश्यक कार्य के लिए। मेरे दोनों भाई निशुंभ और नमूशी भी मेरी ही भांति वीर हैं। तो हमारी भेंट कराओ उनसे। अवश्य असुरराज। महादेव, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक आपको युद्ध में परास्त कर मार न डालो, मार न डालो, मार न डालो। सुन रहे हो ना महादेव? अपने अनंत होने का भ्रम त्याग दीजिए, क्योंकि आपका अंत मेरे हाथों लिखा है, मेरे हाथों लिखा है, मेरे हाथों लिखा है। महादेव, शंखचूड़ को समझाने के बाद भी ये युद्ध के लिए आतुर है। यदि शंखचूड़ ना रुका, उसका अंत संहार, मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इस काल चक्र के क्रम से ना तो कोई बच पाया है और ना कोई बचेगा। यही सृष्टि का सिद्धांत है और यही इस संसार का नियम। नारायण, महादेव ने तो कहा था कि वो शंखचूड़ का अंत कर देंगे, परंतु तुलसी के पतिव्रता धर्म के आगे महादेव का त्रिशूल भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे में शंखचूड़ का संहार कौन करेगा प्रभु? तुलसी आपकी परम भक्त है नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तुलसी की पतिव्रता की भक्ति और महादेव की शक्ति, जब इन दोनों का टकराव होगा तब क्या होगा नारायण? महादेव की रची लीला पर कैसी चिंता देवर्षि नारद, प्रतीक्षा कीजिए। अंततः होगा वही जो महादेव की इच्छा होगी। युद्ध भूमि में मन और मस्तिष्क दोनों सज्जे रहने चाहिए भाई। अति उत्तम। शुंभ, किन्हें साथ लेकर आए हो? ये हैं असुरराज शंखचूड़ और ये हैं हमारे असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम असुरराज। शुंभ ने बताया कि तुम दोनों उसी के समान बलवान हो। संशय है तो परख लीजिए। अद्भुत। सीधा युद्ध की चुनौती देने वाले पर संशय कैसा? बधाई हो। असुर सेना के नए सेनापति नियुक्त किए जाते हो तुम तीनों। शुंभ, निशुंभ और नमोशी,
क्षमा कीजिए असुरराज, हम तीनों भाई सेनापति का पद स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कारण? कारण सौगंध है असुरराज। ऋषि कश्यप और देवी धनु के पुत्र शुंभ और निशुंभ ने अपने भाई नमूची की सौगंध ली है कि वो जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, कभी भी रक्तपात नहीं करेंगे, सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। और यदि इन्होंने असुर साम्राज्य के सेनापति का पद स्वीकार किया तो आजीवन ये तीनों भाई युद्ध से विमुख नहीं हो पाएंगे। ना हमें कुछ मिला और ना ही कुछ पाने की अभिलाषा है, इसलिए असुरराज हम तीनों भाइयों को क्षमा करें। मैं असुरराज शंखचूड़ इस पवित्र अग्नि की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं पग पग पर तुम तीनों भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा। और यदि तुम तीनों ने मेरा साथ दिया और असुर सेनापति होने का दायित्व निभाया तो उचित समय आने पर तुम तीनों को मैं आधा असुर साम्राज्य दे दूंगा। आशा करता हूं कि तुम तीनों इस शुभ अवसर को जाने नहीं दोगे। मैं असुर लोक में तुम तीनों की प्रतीक्षा करूंगा। स्वयं युद्ध भूमि में क्यों नहीं उतरे महादेव? तुम मानो या ना मानो कार्तिकेय, परंतु महादेव ने अपने गण से तुम्हारा युद्ध तुम्हें हरवाने के लिए किया था। एक क्षण रुकिए महादेव। महादेव, आपने मुझसे युद्ध क्यों नहीं किया? क्यों उस तुच्छ गण से मेरा द्वंद्व करवाया? क्यों? ताकि मेरा अपमान हो सके? कैसे पिता है आप जो अपने ही पुत्र के आगे अपमान का तीखा विष परोसा है, विष परोसा है, विष परोसा है। मैं भी कैसा पुत्र हूं जो भरी सभा में हार कर उस विष को पी गया। कार्तिकेय, उस सभा में एक और घटना घटी थी जिसे तुम स्मरण ही नहीं कर रहे हो। कौन सी घटना महादेव? जब तुम हारे, सभा में सभी शांत थे, किसी ने भी जीत का उल्लास नहीं मनाया।
क्षमा करें कुमार कार्तिकेय। वो शांति तुम्हारे प्रति सम्मान था, संभवतः तुमसे अधिक शिव पुत्र के प्रति सम्मान था। तुम मुझे सदा पूछते रहते हो ना कि शिवपुत्र होने का क्या लाभ, ये मान सम्मान, ये शिवपुत्र होने का ही अर्थ है पुत्र। शिवांश हो तुम, मेरे अंश हो, मेरी शक्तियों के अंश हो, और तुम इसलिए नहीं हारे कि तुम में बल कम है। तुम केवल इसलिए हारे हो क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों का प्रयोग अनुचित कार्य के लिए किया। महादेव, तो क्या अपनी शक्ति के बल पर इंद्रासन पाने की इच्छा करना अनुचित है महादेव? हाँ हाँ, क्योंकि इस इच्छा में सत्ता का मोह घुला है, और जहां मोह होता है वहां कर्तव्य और कर्मठता का भाव अपने आप ही लुप्त हो जाता है। यदि लेस मात्र शक्ति सत्य के मार्ग पर चलती है तो उसका बल और अधिक हो जाता है। जैसे शेष मात्र अग्नि को सूखे पत्ते प्राप्त हो जाएं तो वो धधक उठती है और गीले पत्तों में सिमट जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि शक्ति को सत्य प्राप्त होता है तो धधक उठती है, और यदि असत्य प्राप्त होता है तो सिमट जाती है। यदि इस भेद को समझ लोगे तो जीवन सरल हो जाएगा। और यदि हर बार शस्त्र उठाने से पूर्व शक्ति को सत्य और असत्य के तराजू में तोलोगे, हर बार विजयी होगे। महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि आपके उत्तर के आगे मैं कुछ नहीं बोल पाता। किंतु सत्य अटल है, और मेरा सत्य यह है कि आप चाहते तो बीच में नहीं आते, तो स्वर्ग का राजा आज मैं होता, आज मैं होता, आज मैं होता। किंतु देखिए, आज मैं उपहास का पात्र बनकर लौटा हूं। और ये पीड़ा, प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए, हर हर महादेव। महादेव, मैं वक्रासुर इतने वर्षों से अपने नृत्य के माध्यम से आपका आवाहन कर रहा हूं, किंतु आप प्रसन्न ही नहीं हो रहे महादेव। मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है महादेव। अब आप यदि मेरे 11 बार हर हर महादेव कहने पर भी नहीं आए
तो मुझे सौगंध है आपकी, मैं इसी कुंड की अग्नि में आत्मदाह कर लूंगा महादेव, आत्मदाह कर लूंगा महादेव। भक्त और भगवान, इनका संबंध तो संपूर्ण संसार में सबसे पावन माना जाता है, किंतु जब मनुष्य अपना कर्म भूलकर केवल प्रार्थना पर निर्भर रहता है तो ये उसके उदय का नहीं, अस्त का संकेत है, क्योंकि ईश्वर भी केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो सदैव प्रयास के लिए सज्ज रहते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, प्रयास इस प्रकार करें जैसे सब कुछ केवल आप पर निर्भर करता है।